तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सही है। क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। वो कह रखा है गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हमें एक सेट एक्स दे रखा है। सही है, जो नॉन एम्प्टी है यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो खाली नहीं है। कहने का मतलब ये है एक सेट एक्स दे रखा है। सही है, हमें एक सेट एक्स दे रखा है उसने। सही है, जो नॉन एम्प्टी है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। वो कह रहा है कंसीडर पी एक्स, एक हमें पी एक्स कंसिडर करना है विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। और पी एक्स क्या है, पी एक्स भी एक सेट है। सही, उसने कह रखा है पी एक्स भी क्या है, एक सेट है। किसका सेट है वो कह रहा है सबसेट ऑफ एक्स का सेट है। यानी कि जो सेट एक्स है इसके जो भी सबसेट आएंगे, सही है, इसके जो भी सबसेट आएंगे उसका सेट है क्या, पी एक्स। या लिख देता हूं सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के जो भी सबसेट आएंगे उसका सेट है क्या, पी एक्स। समझ गए। देखो क्या है, इस चीज को मैं जरा समझा दूं आपको समझ में नहीं आया होगा, जरा एक बार आपको बता देता हूं मैं। मान लो हमारे पास एक एक्स सेट है। सही है, उसने एक्स सेट दे रखा है ना। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एक्स सेट मान लेता हूं। सही, इसके कुछ एलिमेंट मान लेता हूं 1 2 3। सही है, अब पी एक्स क्या दे रखा है उसने, पी एक्स का है कि इनका जो एक्स सेट है उसका सबसेट का सेट है। सही है, पी एक्स क्या एक सेट है इस सेट का। सही है, एक्स सेट का सबसेट है। पी एक्स क्या है, एक सेट है किसका, सबसेट ऑफ एक्स का, सबसेट ऑफ एक्स का। अब देखो एक्स के सबसेट क्या होंगे, एक्स के जो एक्स सेट है उसके सबसेट क्या होंगे। सबसेट आपको पता ही है क्या होते हैं। सही है, देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे इसके, कितने सबसेट होंगे इसके, ये आपको पता ही कैसे निकालते हैं। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं 2 की पावर n से। सही है, फार्मूला होता है 2 की पावर n से टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता लग जाते हैं। सही है, 2n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके 3, यानी कि 2 2 जा 4 8, यानी कि इसके टोटल सबसेट क्या आएंगे 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, देखो 1, सबसे पहले तो 1 आएगा। 1 इसका सबसेट है या नहीं है, देखो 1 जो है इस सेट के अंदर मौजूद, 1 जो है इस सेट के अंदर प्रेजेंट है ना, तो 1 एक इसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से 2 इसका एक सबसेट हो जाएगा। 2 भी इसके, देखो 2 भी इस सेट के अंदर मौजूद है ना, ये भी इसका सबसेट हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या क्या हो जाएंगे, देखो 3 भी हो जाएगा। आपको पता ही है 3 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा 1 2 3 का, क्योंकि 3 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। समझ गए। उसी तरीके से 1 2 भी हो जाएगा, 1 2 भी इस सेट का सबसेट हो जाएगा, 1 2 भी इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसी तरीके से देखो 1 3 भी हो जाएगा। समझ गए, 1 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा 1 2 3 का, क्योंकि 1 3 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। सही है, उसी तरीके से 2 3 भी इसका सबसेट हो जाएगा किसका, 1 2 3 का। समझ गए, उसी तरीके से 2 3 भी इसका सबसेट हो गया 1 2 3 का। और क्या हो जाएगा, देखो 5 तो हर किसी का सबसेट होता है। देखो 5 जो होगा हर किसी का सबसेट होगा। 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, क्या कोई सा भी सेट हो। और ये खुद, सही है, ये खुद जो है अपने आप का सबसेट होता है। सही है, टोटल कितने सबसेट हो गए, देखो 1 इसका सबसेट मिल गया मुझे, 1 इसका सबसेट मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही 8 सबसेट मिल गए ना। देखो 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 1 3 इसका सबसेट है, और 2 3 इसका सबसेट है, 5 इसका सबसेट है, 1 2 3 इसका सबसेट है। सही है, ये है टोटल सबसेट किसके, सेट एक्स के। तो पी एक्स वो कह रहा है इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दो। सही है, पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, तो इन्हीं सबसेट का एक सेट है। जो इसके सबसेट क्या आ रहा है, एक तो देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। सही है, 1 2 आ रहा है, समझ गए, 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, समझ गए, 2 3 आ रहा है, और 1 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। सही है, 1 2 3 आ रहा है। सही है, तो उसने यही कहा है जो हमारा पी एक्स है वो पी एक्स क्या है, एक सेट है किसका,
इसके सबसेट का, इसके सबसेट कौन कौन से, ये है 1 है, ये है 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 5 है, 1 2 3 है। सही है, अब आप समझ गए होंगे। सही है, जो px है वो एक सेट है। सही, px एक सेट है किसका, इसके सबसेट का, जो px इसके सबसेट का, इसके सबसेट, और इसके सबसेट कौन कौन से हैं आपको बताया, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 5 है और 1 3 है। इसका मैंने एक सेट बना दिया। समझ गए, ये कहा है उसने, बस समझ गए होंगे। अब आप अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा है उसने। सही है, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द रिलेशन, एक रिलेशन डिटरमाइन करना है। आर इन पी एक्स, एक रिलेशन है जो पी एक्स पे है। सही है, यानी कि रिलेशन हमेशा दो सेट में डिफाइंड होता है ना, तो दोनों सेट का के हैं, पी एक्स के हैं हमारे। सही है, दोनों सेट पी एक्स हैं, यानी कि रिलेशन फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स। सही है, और पी एक्स किस चीज का सेट है, पी एक्स आपको पता ही है, पी एक्स किस चीज का सबसेट, सबसेट ऑफ एक्स का। सही है, पी एक्स किसका सेट है, सबसेट ऑफ एक्स का एक सेट है। रिलेशन जो है पी एक्स पे डिफाइंड है, पी एक्स सेट पे डिफाइंड है। रिलेशन जो है फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स डिफाइंड है, और पी एक्स क्या है, सबसेट ऑफ एक्स का एक सेट है। समझ गए होंगे इतना। अब आगे उसने क्या रखा है, फ्रॉम सबसेट ए बी इन पी एक्स। मान लो ए बी जो है दो एलिमेंट है, तो ये दो सबसेट है किसमें, पी एक्स में। सही है, पी एक्स में। सही है, ए और बी क्या है, दो सबसेट है पी एक्स में, यानी कि ए और बी जो है दो एलिमेंट है किसके, पी एक्स के। सही है, पी एक्स में है ये कहना चाह रहा है वो। सही है, ए और बी दो एलिमेंट है जो पी एक्स में है, वो ये कहना चाह रहा है। अब आगे कह रहा है वो ए आर बी, यानी कि ए रिलेटेड टू बी। ए और बी कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ए और बी कैसे रिलेटेड है, इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। वो कह रहा है, कहने का मतलब ये है, वो कह रहा है ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। वो तभी एक दूसरे से रिलेटेड है जब ए जो है बी का सबसेट होगा, तभी वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब उसका ये है, सिंपल तरीके से, जो आप एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ के आ रहे हैं, उससे कह रहा है कि रिलेशन में वो ही ऑर्डर पेयर आएंगे, ए बी ऑर्डर पेयर आएगा। वो कह रहा है कि रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर आएगा। सही है, वो कह रहा है कि रिलेशन में ए बी ऑर्डर पेयर आएगा। क्यों आएगा ये रिलेशन में, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है, इसलिए आएगा। कहने का मतलब उसका ये है कि रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो एक दूसरे के सबसेट होंगे, बाकी नहीं आएंगे। समझ गए, यानी कि रिलेशन में वो ही एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट कहां से आएंगे, पी एक्स से ही तो आएंगे, क्योंकि पी एक्स सेट रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है, पी एक्स सेट पे डिफाइंड है। यानी कि रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। सही है, जो ए एलिमेंट आएगा वो भी पी एक्स से आएगा, जो बी एलिमेंट आएगा वो भी पी एक्स को बिलोंग करेगा। सही है, क्योंकि दोनों सेट का आएंगे पी एक्स के हैं। रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे, इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो एक दूसरे के सबसेट होंगे, ये कहने का मतलब है। अब हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। समझ गए, आपको पता ही है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप सब एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटे, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सही है, एक्सरसाइज 1.1 में आप पढ़ चुके हैं, तो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं इसे। सही है, रिफ्लेक्सिव में हम किसकी बात करते हैं बेटे, डबलेट की बात करते हैं। सही है, डबलेट यानी कि ए सेट एक ए एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है, पी एक्स को, फॉर ऑल। यानी कि ए सेट जो है पी एक्स में एक ए एलिमेंट है। ए एलिमेंट जो है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ए एलिमेंट जो है पी एक्स के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, समझ गए, पी एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सही है, अगर इन पी एक्स में जितने भी पी एक्स किस चीज का सेट है, पी एक्स सबसेट ऑफ एक्स है ना, पी एक्स किस चीज का सेट है, एक्स के सबसेट का सेट है, आपको पता ही है। यानी कि पी एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, अगर उन सबके डबलेट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट की बात करते हैं, अगर उन सबके डबलेट इस रिलेशन को में आ जाएं, इस रिलेशन में आ जाएं, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है।
क्योंकि सुनेंगे बेटे, हम रिफ्लेक्सिव में डबलेट की बात करते हैं तो कोई भी सेट जो है अपने आप का क्या होता है, सबसेट तो होता ही है। यानी कि ए जो है खुद का सबसेट तो होगा ही, समझ गए ना। जो ए जो सेट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही, यानी कि हर किसी का डबलेट इसमें मौजूद होगा ना। जो ए सेट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही, अभी बताया था ना मैंने आपको। तो ए जो है इस रिलेशन में मौजूद होगा, यानी कि सबके डबलेट जो है इस रिलेशन में मौजूद होंगे। डबलेट इस रिलेशन में आ गए तो ये क्या हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सो इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया, सही है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटे। सिमेट्रिक के लिए उल्टा फुल्टा होता है, ये आप बात समझ चुके हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, उल्टा फुल्टा, सही है। मैंने मान लिया लेट ए बी जो है इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में, देखो रिलेशन में, कोई रिलेशन में क्यों है, क्या बता रखा है उसने, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी होगा इसलिए इस रिलेशन में है, तभी तो ये इस रिलेशन में है। अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए आ गया तो मैं ये कह दूंगा कि ये क्या है, बी ए भी इस रिलेशन में हो जाए। सिमेट्रिक के लिए मुझे चाहिए, सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए बेटे, अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी इस रिलेशन में होना चाहिए, सही है। बी ए इस रिलेशन में कब होगा, देखो बी ए इस रिलेशन में कब होगा, अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए आ जाए, सही है, तभी तो इस रिलेशन में होगा। अब देखो ए जो है बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। मान लो ए में 1 2 एलिमेंट है और ये बी में, मान लो ए में 1 2 एलिमेंट है, समझ गए, और बी में 1 2 3 एलिमेंट है, समझ गए। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये इसका सब, जो ए जो है बी का सबसेट है ना। 1 2 देखो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 है, और बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये तो मैंने मान लिया, ये तो मैंने मान लिया ना। क्या बी ए का सबसेट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 बी क्या ए का सबसेट हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 1 2 3 इसमें का मौजूद है नहीं है। तो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो बी ए इस रिलेशन में होगा ही नहीं, समझ गए, इस रिलेशन में नहीं होगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ये सब आपने एक्सरसाइज 1.1 में कर रखा है, जिसने एक्सरसाइज 1.1 नहीं करी और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं करा है तो जरूर देख लेना बेटे इस क्वेश्चन को करने से पहले। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं, देखो ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, ये मान लेते हैं, सही है। अगर ए सी रिलेशन में आ गया तो मैं क्या कह दूंगा, ये ट्रांजिटिव है। ए बी रिलेशन में मान लिया मैंने, बी सी रिलेशन में मान लिया। ए बी रिलेशन में क्यों है, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तभी तो रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन यही दे रखी है उसने। बी और सी रिलेशन में, यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, सही है। अब देखेंगे इन दोनों से मुझे क्या पता लग रहा है। देखो ए बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है, सी का, समझ गए। देखो ए बी का सबसेट और बी किसका सबसेट है, सी। तो मैंने ये लिख लिया, सही तो लिखा है। तो ए सी का सबसेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए सी का सबसेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ए सी का सबसेट आ गया, अगर ए सी का सबसेट आ गया तो ए सी भी इस रिलेशन में हो जाएगा ना। अगर ए सी इस रिलेशन में हो गया सो इट इज ट्रांजिटिव हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव। बट ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटे, क्योंकि देखो ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव भी है बट ये सिमेट्रिक नहीं था, सही है, और ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव। तो लिख लेंगे सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू। सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, सही है। सो बेटे आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, थैंक यू।